राधे राधे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है कुबा कुम्हार का है। राजपुतानी के किसी गांव में कुबा नाम के कुम्हार जाति के एक भगवत भक्त रहते थे। ये अपनी पत्नी पूरी के साथ महीने भर में मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी जीवन निर्वाह करते। धन का लोभ नहीं था इनको, भगवान के भजन में से अधिक समय लगना चाहिए, इस विचार से कुबा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस इन्हीं दो कामों में इनकी रुचि थी। धन का सदुपयोग तो कोई विरले पुण्यात्मा ही कर पाते हैं। धन की 3 गति हैं: दान, भोग और नाश। जो ना दान करता और ना सुख भोग में धन लगाता, उसका धन नष्ट हो जाता है। चोर लुटेरे ना ले जाए मुकदमे या रोगियों की चिकित्सा में धन नष्ट हो जाएगा, तो भी कंजूस का धन उसकी संतान को बुरे मार्ग में ले जाते हैं उसे नष्ट कर डालते हैं। भोग में धन लुटाने से पाप का संचय होता है। अतः धन का एक सदुपयोग है दान। घर आए अतिथि का सत्कार। एक बार कुंवज के गांव में 200 साधु पधारे। साधु भूखे थे। गांव में सेठ साहूकार थे, किंतु किसी ने साधुओं का सत्कार नहीं किया। सबने कुबा जी का नाम बता दिया। साधु कुबा जी के घर पहुंचे। घर पर साधुओं की इतनी बड़ी मंडली देखकर कुबा जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नम्रता पूर्वक सबको दंडवत प्रणाम किया, बैठने को आसन दिया, परंतु इतने साधुओं को भोजन कैसे दिया जाए? घर में तो एक चटाक अन्न नहीं था। एक महाजन के पास कुबा जी उधार मांगने गए। महाजन इनकी निडरता जानता था और ये भी जानता था कि टेक के सच्चे हैं। उसने ये कहा, मुझे कुआं खुदवाना है। तुम यदि दूसरे मजदूरों की सहायता के बिना ही कुआं खोद दोगे, तब मैं तुम्हें ये सब कुछ देता हूँ, मुझे वचन दो। कुबा जी ने शर्त स्वीकार कर ली। महाजन से आटा, दाल, घी आदि ले आए। साधु मंडली ने भोजन किया और कुबा जी को आशीर्वाद देकर विदा हो गए। साधुओं के जाते ही कुबा जी अपने वचन के अनुसार महाजन के बताए स्थान पर कुआं खोदने में लग गए। वह कुआं खोदते उनकी पतिव्रता स्त्री पूरी मिट्टी फेंकती। दोनों ही बराबर हरि नाम कीर्तन किया करते। बहुत दिनों तक इसी प्रकार लगे रहे। रहने से कुएं में जल निकल आया, परंतु नीचे बालू थी। ऊपर की मिट्टी को सहारा नहीं था। कुआं बैठ गया। पूरी मिट्टी फेंकनी दूर ले गए चली गई। कुबाजी नीचे कुएं में थे, वे भीतर ही रह गई। बेचारी पूरी हाहाकार करने लगी। गांव के लोग सोचकर एक पाकर एकत्र हो गए। गांव के लोग समाचार पाकर एकत्रित हो गए। सबने ये सोचा, मिट्टी एक दिन में तो निकल ही नहीं सकती। कुबाजी यदि दबकर ना मरे होंगे तो श्वास रुकने से मर जाएंगे। पूरी को वह समझा बुझाकर घर लौट आए। कुछ लोगों ने देवांश के खाने पीने का सामान भी पहुंचा दिया। बेचारी स्त्री कोई उपाय न देखकर लाचार घर चली आई। गांव के लोग इस दुर्घटना को कुछ दिनों में भूल गए। वर्षा होने पर कुएं के स्थान पर जो थोड़ा गड्ढा था, वह भी मिट्टी से बढ़ने से बराबर हो गया। एक बार कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर डेरा लगा। उन्हें भूमि के भीतर से करताल, मृदंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे इस ध्वनि को सुनते रहे। सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों की रात की घटना बताई। अब जो जाता जमीन में कान लगाने पर उसी को शब्द सुनाई पड़ता। वहां दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर समय राजा अपने मंत्रियों के साथ आए। भजन की ध्वनि सुनकर गांव वालों को पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटवाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा, नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। एक और आसन पर शंख, चक्र, गदा पदाधारी भगवान विराजमान है। उनके सम्मुख हाथ में करताल लिए कुबा जी कीर्तन करते, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते, तन मन की शुद्धि भूले नाच रहे हैं। राजा ने ये दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवित कृतार्थ माना। अचानक वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुबा जी को कुएं से बाहर निकलवाया। सबने उन महाभक्तों की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई। कुबा जी घर आए। पत्नी ने अपने भगवत भक्त को पति को जा पाकर परमानंद लाभ किया। दूर दूर से अब लोग कुबा जी के दर्शन करने और उनके उपदेश से लाभ उठाने आने लगे। राजा निमट
पूर्वक प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ आते। एक बार काल के समय कुबा जी की कृपा से लोगों को बहुत सा अन्न प्राप्त हुआ। उनके सत्संग से अनेक स्त्री पुरुष भगवान के भजन में लगकर संसार सागर से पार हो गए। ऐसे हैं भक्त की जिंदगी जो भगवान का नाम लेते हैं, कष्ट से नहीं घबराते, निरंतर दीन दुखियों की, साधु संतों की सेवा करते हैं। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके मात्र लेश जरा से भी धन लाभ का लेश ना हो, वही भगवान को पा सकते हैं। साथियों, ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे अवश्य बताना। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।